चलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन बिकम्स थीटा टू फाइव, देन द शैडो ऑफ अ पिलर स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड इज इंक्रीज्ड बाई 1 मीटर। मतलब कि हमें यहाँ पे गिवन क्या है, एक हमारे पास है पिलर, तो हम ये ले लेंगे पिलर, सपोज दैट ए बी इज अवर पिलर, क्लियर, दिस इज द पिलर। कह रहा है इस पिलर का एंगल थीटा से 5 हो जाता है, तब जो शैडो है हमारी इंक्रीज कर जाती है ए मीटर। तो इसकी शैडो सपोर्टेड अभी बन रही थी सी पॉइंट पे, और इस समय इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो था थीटा, तो ये भी एंगल कितना हो गया हमारा थीटा। उसके बाद कह रहे हैं एंगल थीटा से 5 हो जा रहा है, तो हम इस एंगल को मान लेते हैं यहां पे, ये एंगल हो गया 5, देन ये एंगल भी 5 हो गया। अब ये जो डिस्टेंस थी वो इंक्रीज कितनी कर गई है ए मीटर, तो इस पॉइंट को डी ले लेंगे और ये ए। अब यहां पर स्मॉल ए द डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस, जैसा कि उसने कहा है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द पिलर, तो हमें इसकी लेंथ कह रहा है, या हम कह सकते हैं इसकी हाइट हमें पता करनी है, तो हाइट को हम हमेशा यहाँ h लेट कर लेते हैं, यानी हमारे पास एक ट्रायंगल रेडी हो गए। अब हमें इसका बेस तो पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस बेस को हम x लेट कर लेंगे। अब इस इक्वेशन बना के हम लोग आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखते हैं पहली क्वेश्चन, यहाँ पे हम इन ट्रायंगल CBA यानी ABC लिख सकते हैं, ABC क्या लगाएंगे, tan थीटा इक्वल टू कितना, h बाई एक्स, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा h बाई एक्स, क्लियर। यहां से हमें वैल्यू निकाल लेनी है x की, क्योंकि x हमने माना है, तो हमें यहां से वैल्यू निकाल लेनी है। तो ये आ जाएगा x tan थीटा इक्वल टू h। यहां से क्या करेंगे, हमें वैल्यू x की निकालनी, तो थीटा को उधर भेज दें, तो x इक्वल टू, देखिए हम इसको भेजेंगे तो 1/10 जाएगा, 1/10 को हम कॉट भी लिख सकते हैं, तो सीधे हम लिख सकते हैं h कॉट थीटा। समझ में आई ये बात कि नहीं, क्योंकि भाई tan उधर जाएगा तो 1/10, मैंने एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया, 1/10 को कॉट लिख दिया, तो ये हो जाएगा h कॉट थीटा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1। अब हम ट्रायंगल ले लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे अब, DBA, तो DBA, चूंकि ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, अब बीच की लाइन भूल जाइए। अब हमारा एंगल है फाई, तो फिर से वही लगाएंगे tan फाई इक्वल टू कितना, h बाई, ये पूरी डिस्टेंस लेनी है इस बार, तो h अपान पूरी डिस्टेंस कितनी, a प्लस एक्स, तो a प्लस एक्स हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, तो a प्लस एक्स tan फाई इक्वल टू हो जाएगा h। यहां पर हम वैल्यू किसकी डालने वाले हैं, x की, जो हम निकाल के रखे हैं, तो वैल्यू पुट कर देंगे, तो a प्लस एक्स के प्लेस पे h कॉट थीटा tan फाई इक्वल टू कितना, h। हमें एक्चुअली h चाहिए, तो अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, तो हो जाएगा a tan फाई प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, तो कितनी आ जाएगी, h tan फाई कॉट थीटा बराबर कितना, h। यहां h वाले टर्म को उधर भेज देते हैं, तो डाउन कर दीजिएगा ना दिखे, तो a, हम यहां पे h को इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, h कॉमन, तो tan फाई कॉट थीटा, ठीक है, और ये इधर है माइनस का 1 इक्वल टू कितना, ये उधर भेज देंगे a tan फाई। अब हम यहां से इसको अपान में भेज दें, हमारा आंसर आ जाएगा, यानी h इक्वल टू हम कह सकते हैं a tan फाई अपान tan फाई कॉट थीटा माइनस 1। ये जो h की वैल्यू आई है, यही हमारी पिलर की हाइट होगी। अब क्वेश्चन मैच करने के लिए देखो, हमने यहाँ पे कॉट थीटा ले रखा है, हो सकता है कि क्वेश्चन में केवल tan हो, तो हम इसे और थोड़ा इलिबरेट कर दे, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ये h इक्वल टू कितना आएगा, a tan फाई आया है भाई, अपान में देखो tan फाई है और cot थीटा था, उसको हम फिर से क्या लिख लेंगे, 1/10, यानी ये बन जाएगा tan थीटा,
और माइनस का 1, इसके साथ एलसीएम ले लो तो a tan फाई, देखो यहां एलसीएम लेंगे, अपान में आ जाएगा tan फाई और माइनस tan थीटा, ठीक है, और नीचे वाला tan ऊपर जाएगा तो फाई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब यहाँ पे tan थीटा। आपका ये करेक्ट आंसर है, जो कि डेरिवेशन में पूछ सकता है, अदरवाइज ये हमारा आंसर है, ठीक है।